तो आज मैं आपके साथ पेश कर रही हूँ दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय और खाने जाने वाला मीठा की रेसिपी, जिसे कहते हैं पूर्णम बोरेलू। इसे पूर्णालू के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में त्योहारों के दौरान पूर्णालू को तैयार किया जाता है और देवताओं को नैवेद्य के रूप में चढ़ाया जाता है। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और इसके ऊपर की जो लेयर है ना, क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मजेदार क्रीमी पूरन की स्टफिंग भर के इसे बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीषा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मजेदार मीठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप बिना छिलके की साबित उड़द की दाल को रात भर पानी में भिगो के रखा है। तो ये नरम हो गई है और फूल के डबल भी हो गई है, जैसे आप देख सकते हैं। तो जब आप उड़द की दाल को भिगोने रखते हैं, उसके साथ में ही आपको 1.5 कप मतलब 1.5 कप चावल को भी पानी में भिगो के रखना है। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, इडली का राइस भी आप ले सकते हैं। ये वाले कप से मैंने दाल को और चावल को लिया है। अब मैं भिगोई हुई उड़द की दाल का सारा पानी निकालते हुए इसे मैंने 3-4 पानी से फिर से धो के क्लीन कर लिया है और इसके अंदर का अतिरिक्त पानी हटा दिया है। सेम आपको चावल के साथ भी करना है। चावल को धो के इसके अंदर का पानी मैंने निकाल दिया है। अब बारी आती है इन दोनों को बारीक पीसने की। तो ग्राइंडर जार के अंदर मैं सबसे पहले डाल रही हुई भिगोई हुई उड़द की दाल। तो पूरी मैंने दाल इसके अंदर डाल दी है। दाल अच्छी तरह से पेस्ट की जैसी बारीक पीसी जाए, इसलिए मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 कप पानी। आपको ध्यान में रखना है कि पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है। देखा आपने, मैंने बस थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं इसे बारीक पीस लूंगी। तो यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है। पीसी हुई दाल को अब मैं मिक्सिंग बोल के अंदर निकाल लूंगी। दाल पीसने के बाद अब हम पीसेंगे भिगोए हुए चावल। सारे चावल मैंने ग्राइंडर जार के अंदर डाल दिए हैं। तो चावल अच्छे से बारीक पीसने के लिए मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। तो चावल पीसने के लिए लगभग मैंने आधा कप पानी इसके अंदर डाला है, ताकि ये जो चावल है ना बारीक पेस्ट के जैसे पीस के तैयार हो जाए। कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बारीक मैंने इसे पीस लिया है। तो जिस बोल के अंदर हमने पीसी हुई उड़द की दाल को डाला है, सेम वही बोल के अंदर मतलब पीसी हुई दाल के अंदर ये चावल का पेस्ट डाल देना है। साथ ही साथ अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के चीनी। आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। तो चीनी और नमक डालने से पूर्णालू की जो ऊपर की परत है ना, वो खाने में फीकी नहीं लगती है। और एक रीजन है चीनी डालने का, जब हम पूर्णालू को तलते हैं तो ऊपर से कैरमलाइज हो जाता है और बहुत मजेदार ब्राउन कलर आता है। तो चीनी और नमक को मैंने अच्छी तरह से फेंटते हुए ये मिश्रण के अंदर मिला दिया है। तो इस तरह से गाढ़ा घोल बनाने के बाद मतलब ये बैटर बनाने के बाद इसके ऊपर प्लेट रख देंगे और इसे हमें साइड में रखना है 1-2 घंटे के लिए, ताकि थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए। तब तक हम इसके अंदर की मीठी स्टफिंग को बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 कप चने की दाल को भी मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा है। तो चने की दाल भी फूल के डबल हो गई और नरम भी हो गई है। तो जिस कप से मैंने दाल और चावल को लिया है ना, सेम वही कप से मैंने चने की दाल को भी लिया है। देखिए नरम दाल है। अब मैं दाल के अंदर का सारा पानी निकाल दूंगी और दाल को भी हमें अच्छी तरह से 3-4 पानी से धो के क्लीन कर लेना है। अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। तो कुकर के अंदर हम ये सारी भिगोई हुई चने की दाल डाल देंगे। दाल अच्छे से गले मतलब पके, इसलिए मैं इसके अंदर डालूंगी 2 कप पानी। तो 1 कप भिगोई हुई चने की दाल के लिए आपको 2 कप पानी डाल के मिला देना है। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 3-4 सीटी आने तक लो से मीडियम फ्लेम पे दाल को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो कुकर को मैंने गैस से नीचे उतार लिया है, क्योंकि दाल पक के बिल्कुल तैयार है। कुकर के अंदर का प्रेशर निकलने के बाद इसे मैं आपको खोल के बता रही हूँ कि दाल कितने अच्छे से गल गई है, मतलब पक गई है। चने की दाल को हमने रात भर पानी में भिगो के रखा है ना, तो बहुत जल्दी पक जाती है और अच्छे से। अब दाल के अंदर का पानी हमें निकालना है। तो एक छन्नी लेंगे और इसके ऊपर आपको दाल को इस तरह से निकाल लेना है। तो दाल के अंदर का सारा अतिरिक्त पानी मैंने छान के निकाल लिया है। बोल के अंदर जो नीचे दाल का पानी है ना, इसे आपको फेंकना नहीं है। इससे आप मसाला आमटी बना सकते हैं या आटा गूंथते समय ये दाल का पानी आप यूज कर सकते हैं। इसे फेंकना नहीं है, बहुत पौष्टिक पानी है।
दाल के अंदर का सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए फैन के नीचे रख दूंगी। उबली हुई दाल ठंडा होने के बाद इसे मैंने ग्राइंडर जार के अंदर निकाल लिया है, क्योंकि हम इसे बारीक अभी पीस लेंगे। तो जब भी आप ग्राइंडर जार के अंदर ये उबली हुई दाल डालेंगे तो इसे आपको ठंडा करने के बाद ही पीसना है, गरम गरम नहीं। तो यहाँ पे मैंने उबली हुई चने की दाल को अच्छा बारीक पीस लिया है, कुछ पेस्ट की जैसी। अब मैं कढ़ाई के अंदर डालूंगी 2 बड़े चम्मच घी। ये वाली रेसिपी बनाने का तरीका मैं बहुत ही सरल और सटीक बता रही हूँ, ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के आसान तरीके से मीठा बना सके। तो कढ़ाई के अंदर घी डालने के बाद ये पीसी हुई दाल भी डाल देंगे। इसे मीठा बनाने के लिए अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप भर के जैगरी पाउडर, मतलब एक गुड़ का पाउडर मैंने लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे बारीक कटा हुआ गुड़ भी इसके अंदर डाल के मिला सकते हैं। तो 1 कप गुड़ डाल दिया है 1 कप चने की दाल के लिए। अब बारी आती है इसे पकाने की। तो इसे हम गैस ऑन करके कढ़ाई को रख देंगे। गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखना है। तो मीडियम फ्लेम पे सबसे पहले तो आपको इसे अच्छी तरह से फेंटते हुए मिला देना है। तो देखिए, जब भी मैं पूरन बनाती हूँ तो इसके अंदर गुड़ का पाउडर ही मिलाती हूँ। गुड़ का पाउडर मिलाने से होता यह है कि पूरन बहुत ज्यादा पानी वाला गीला नहीं बनता है, जो छींटे उड़ते हैं ना वो सब कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर घुल जाता है और बहुत कम समय में पक जाता है। तो हो सके तो आप भी गुड़ का पाउडर डाल के ही पूरन बनाएं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे पका लिया है, जब तक कि थोड़ा सा सूख नहीं जाता। जब पूरन इस तरह से दिखने लगे उसके बाद ही हम इसके अंदर डालेंगे खुशबू और फ्लेवर के लिए 3 मैंने हरी इलायची ली है और छोटा सा पीस मैंने जायफल का लिया है। तो जायफल डालना यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे भी ना तो थोड़ा सा डालना है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है जायफल का। तो हरी इलायची और जायफल का पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप चाहे तो ये समय पे इसके अंदर थोड़ा सा केसर या फिर बड़ी सौंफ भी डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं फिर से 1 बड़ा चम्मच भर के घी डाल दूंगी। तो घी डालने के बाद फिर से हमें इसे मिलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है, मतलब पकाना है। इसे आपको जब तक पकाना है जब तक कि कढ़ाई के किनारों को पूरन छोड़ नहीं देता। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताऊंगी, पूरन पका है या नहीं वो जानने के लिए आपने देखा कि कढ़ाई को ये सारे पूरन ने छोड़ दिया है। दूसरी बात, पूरन जो है ना ये चम्मच पे चिपकना भी बंद हो गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए चम्मच पे चिपकना बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, मतलब ये परफेक्ट पक के तैयार हुआ है। एक साथ ये गोला बन रहा है, मतलब इकट्ठा हो रहा है। तो इस तरह से आपको पूरन को पका लेना है। पूरन तो पक गया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए नीचे रख देंगे। पूरन को मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, पर उससे पहले हमें हथेलियों को घी से ग्रीस कर लेना है और थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेते हुए गोल आकार में हमें इसकी लोई बनाना है, मतलब बॉल बना लेना है। तो कुछ लड्डू के जैसे गोल गोल चिकना हमने बना लिया है, जैसे बेसन के लड्डू बनाते हैं ना, बस सेम उसी तरह से गोल गोल मैंने इसे बना लिया है। इसे प्लेट के अंदर रख देंगे। तो बचे हुए सारे पूरन के मैंने गोल गोले लड्डू बना लिए हैं। इस तरह से बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर की परत की तैयारी कर लेंगे। तो ये जो हमने बैटर साइड में रखा था 1-2 घंटे के लिए, वो अच्छे से फर्मेंट हो गया है, पर इसे हम पूरा खराब नहीं करेंगे। जितना मुझे चाहिए उतना मैंने दूसरे बोल में निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सिर्फ और सिर्फ 2 पिंच बेकिंग सोडा। तो जब भी आप इस बैटर के अंदर सोडा मिलाएंगे ना तो नहीं के बराबर ही डालना है। अगर ज़्यादा डल जाता है तो पूरा ऊपर की जो हम परत बना रहे हो खराब हो जाएंगे और बैटर भी। तो बस सोडे को मैंने मिश्रण के अंदर मिला दिया है। यहाँ पे आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते, इस तरह से आपको गाढ़ा ही बनाना है, पतला नहीं। अब मैं बैटर के अंदर डालूंगी एक पूरन का बॉल। तो गाढ़े ये घोल के अंदर पूरन का बॉल डालने के बाद अच्छे से आपको कवर कर लेना है, पूरी तरह से मिक्स करना है और सीधा डाल देना है गरम तेल के अंदर। आप चाहे तो इस तरह से चम्मच की मदद से भी बॉल को डाल सकते हैं या फिर हाथों की मदद से, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। गरम तेल में डालने के बाद इंस्टेंट आपको इसके ऊपर कलची नहीं चलाना है, नहीं तो टूट भी सकता है। ऊपर से तेल डालते हुए इसे सेक लेना है, या फिर आप चाहे तो हल्के हाथों से इस तरह से इसके ऊपर तेल डालते हुए भी पहले पकने दीजिए ऊपर की परत, उसके बाद इसे पलटाना है कुछ इस तरह से। अब मैं इसे मीडियम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक और क्रिस्पी होने तक अच्छे से तल लूंगी। तो इस तरह से पलटाते हुए आपको चारों तरफ से
इसे तल लेना है। अगर आपको और भी साउथ इंडियन रेसिपी देखना है तो मेरे चैनल पे मैंने अपलोड की है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे तल के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो जब भी आपको कुछ मीठा खाने की इच्छा है या फिर भगवान को भोग लगाना है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में, मीठे मीठे ऊपर से क्रिस्पी। तो इसे मैंने बना लिया है। अब मैं आपको एक काट के भी बताऊंगी कि ऊपर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से नरम बने हैं। तो यहाँ पे आप इसे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बोंडे के ऊपर की परत है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। और अंदर से पूरन देखिए कितना मज़ेदार मुलायम पूरन हमने बना के तैयार कर लिया है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर बना के देखिए, खा के देखिए। एक कटे हुए बोंडे के ऊपर में थोड़े से कटे हुए पिस्ता से गार्निश कर लूँगी। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी देख के थोड़ी भी मदद मिली है या फिर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।